कानपुर से खबर, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लेकर चेकिंग अभियान। बस्तियों में चलाया गया चेकिंग अभियान। कुछ दिन पहले कानपुर में पकड़ा गया था बांग्लादेशी नागरिक। बस्ती में रहने वाले लोगों के चेक किए गए आधार कार्ड। तो ये बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या को लेकर अभियान चलाया गया। बस्तियों में चलाया गया चेकिंग अभियान। कुछ दिन पहले कानपुर में पकड़ा गया था बांग्लादेशी नागरिक। बस्ती में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड चेक किए गए। तो कुछ दिन पहले कानपुर में बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया, जिसके बाद अभियान चलाया गया। बस्तियों में अभियान चलाए गए रोहिंग्या को लेकर चेकिंग अभियान, जिसमें सबके आधार कार्ड चेक किए गए और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। वहीं आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कानपुर में एक बांग्लादेशी नागरिक पकड़ा गया था, जिसके बाद से ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है। जो आसपास बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, वहां पहुंच कर लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आप जानते हैं एक साहिल नाम का रोहिंग्या बांग्लादेशी हाल ही में कानपुर में पकड़ा गया था। उसके तहत हमारे सीपी महोदय के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया है, जितनी भी इस प्रकार की बस्तियां हैं जो कि रेलवे ट्रैक के किनारे हैं या बस अड्डे रोडवेज के आसपास हैं या और कहीं भी है, तो उनको बाकायदा चेक किया जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि पूरी संभावना है, एलआई की रिपोर्ट भी है कि रोहिंग्या बांग्लादेशी कानपुर नगर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है, सस्ता श्रम है उपलब्ध है। तो इस वजह से एक ड्राइव चलाई जा रही है और आज हमने ये टाट मिल के पास जो बस्ती है वहाँ पर ड्राइव किए। ये रेलवे ट्रैक भी है और रोडवेज भी है, तो यहाँ प्रबल संभावना इधर होने की। तो अभी तक हमने 50-60 परिवारों को चेक किया है जो कि मध्य प्रदेश रीवा के रहने वाले हैं। उनके पास आधार कार्ड, अन्य दस्तावेजों को भी हमने चेक किया है। तो अभी तक तो हमें कोई संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन और ये ड्राइव आगे भी चलेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई मिलेगा। यूपी में कोरोना धीरे धीरे पांव पसार रहा है। अलग अलग जिलों में मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। अलीगढ़ में भी कोविड ने दस्तक दे दी है। यहां एक युवक संक्रमित मिला है, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। अस्पताल में मॉक ड्रिल के जरिए ऑक्सीजन प्लांट की भी जांच कर ली गई है। दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा के बाद अब अलीगढ़ में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक 26 साल से के युवक को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उसको अलीगढ़ के जिला दीनदयाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी पूरे मामले पे हम बात करते हैं अलीगढ़ के सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी जी से। सीएमओ साहब, जिस तरह से एक 26 साल का युवक जो है वो जो कोरोना पॉजिटिव आया है, उसको लेकर के किस तरह की गाइडलाइन जारी की है और क्या है उसकी? देखिए, जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है, तो यहाँ एक तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये केस जो है एंटीजन पॉजिटिव है। कन्फर्मेशन के लिए हम लोगों को आरटी-पीसीआर करना होता है, ठीक है? तो अब ये संदिग्ध केस है। दूसरा, जो शासन के द्वारा हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे, उसी के अनुपालन में दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में एक वार्ड जो है वो संरक्षित कर लिया गया है। आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि वो इस तरह की चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें और यदि उन्हें ज़रा भी इस प्रकार के कोई लक्षण होते हैं तो तुरंत हमारे अस्पताल पहुंचकर अपनी जांच कराएं और उपचार कराएं। किसी भी तरह की भयावह स्थिति से बचें। तो देखिए, ये देखिए अलीगढ़ के जो है डॉक्टर सीएमओ नीरज त्यागी हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि अभी उसको संदिग्ध माना जा रहा है, लेकिन अभी इसकी जांच जो आरटी-पीसीआर के माध्यम से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर उनको दीनदयाल अस्पताल में भर्ती रखा गया है। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कोरोना को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, केवल बुजुर्ग लोग सावधान रहें, पैनिक ना हो, हालात सामान्य है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। ये कोरोना इस बार का बिल्कुल भी पैनिक वाला नहीं है। साधारण सर्दी जुकाम बुखार तक है। हर तरह से हम लोग सतर्क हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स का सभी का मॉक ड्रिल करा लिया गया है और सभी को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। ये कोरोना का वेरिएंट केवल उन्हीं लोगों को पीड़ित कर रहा है जो पहले से बीमार हैं या वृद्ध हैं। सभी को, ऐसे लोगों को सतर्कता के साथ काम करना है। बार बार हाथ धोने, सैनिटाइजर लगाना, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचना है। जो अत्यधिक बीमार हैं, जो सीरियस मरीज हैं, उनके लिए ये हमारा अनुरोध है और वृद्ध जन हैं वो भी सतर्क रहें। बाकी कोरोना बिल्कुल भी इस बार चिंता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतवर्ष ने बहुत अभूतपूर्व प्रगति हासिल की है। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर के चिकित्सा विज्ञान से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कह सकता हूं कि भारत
आर्थिक मोर्चे पर आज बड़ी बड़ी महाशक्तियों को पछाड़ करके आज नंबर 4 पर है। और जब 2047 में हम भारत माता अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगी, उससे पहले दुनिया के साथियों का मानना है कि भारत विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेंगे। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर और देश के विकास को लेकर अहम बात कही। उन्होंने कहा, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। राम भक्त गर्व महसूस कर रहे हैं। राम मंदिर भव्य रूप लेता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी हो रही है और इस दिशा में भारत बहुत अच्छा मुकाम हासिल करेगा। लला का मंदिर भी बन गया, श्री राम दरबार भी बन रहा है और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर वहाँ पर बन रहे हैं। अभी स्वर्ण कलश देख करके छाती चौड़ी हुई। मैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो लगातार यहाँ प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और समस्त राम भक्त, चाहे वह प्रदेश के, देश के, दुनिया के किसी कोने में हो, आज अयोध्या का जो वैभव है भगवान श्री राम की जन्मभूमि और उससे संबंधित क्षेत्र का, उसको देख करके आनंदित है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से 2025 के बीच में भारत ने बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ा है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहेगा। चौथी अर्थव्यवस्था भारत हो चुका है और पहली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए लगातार संघर्ष रहेगा, लेकिन तीसरी अर्थव्यवस्था तीसरे कार्यकाल में बन करके रहेगी। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। लोक भवन में हुई मंत्रिमंडल की मीटिंग में अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ है। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही ओडीओपी 2.0 नीति को भी हरी झंडी मिली है। साथ ही औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत अलग अलग विभागों के 10 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। तो बता दें कि आज कैबिनेट बैठक हुई है, 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कई ऐसे अहम फैसले रहे जिन पर चर्चा हुई, मंथन हुआ। तो बता दें कि लोक भवन में मंत्रिमंडल की मीटिंग में अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में 20% आरक्षण देने का प्रस्ताव पास हुआ। इन्हें आयु सीमा में भी छूट दी गई है। इसके साथ ही ओडीओपी 2.0 नीति को हरी झंडी मिली है और औद्योगिक विकास, एमएसएमई, आईटी, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नगर विकास समेत अलग अलग विभागों के 10 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। अग्निवीर को समायोजित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, पीएसी आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% पदों पर आरक्षण देने के संबंध में आपको अच्छी तरह से मालूम है कि एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना भारत सरकार अग्निपथ लाई थी, जिसके तहत अग्निवीर को रोजगार देने के उससे फोर्सेज ने भी इसमें जो लोग एक्स अग्निवीर हुए हैं उन लोगों को अपने अपने क्षेत्र में 10% आरक्षण दिया। कहीं 10% सीआईएसएफ में दिया गया, बीएसएफ में, हरियाणा में 10% दिया गया, उड़ीसा में दिया गया। उत्तर प्रदेश ने की आज मंत्रिपरिषद ने 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने का आज फैसला किया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।